मुश्किल से जाल से इतनी आसानी से जो अजीज, यही वो शख्स है जिसकी वजह से हम दर बदर ख्वार हो रहे हैं। अब खाकों में रंग भरने से कोई फायदा नहीं। अब तो खाकों में से रंग निकलवा। लेकिन मैं तो आपकी इज्जत हूँ, मैं आपकी बीवी हूँ। ये सौदा हमने किया है छोरी। अजीज तो हमारा एक और था। इसका कहानी में किरदार जो था वो यही था। हाँ जरूर दरवाजे तक छोड़ा। नहीं, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते अजीज, आप मुझे नहीं छोड़ के जा सकते अजीज। मगर ठहरो, एक मिनट ठहरो। ठहरो, इससे तलाक के कागजात पे दस्तखत करवा लो। नहीं अजीज नहीं, आप बिल्कुल दस्तखत नहीं करिएगा। मैं आपकी इज्जत हूँ, मैं आपकी बीवी हूँ अजीज। नहीं अजीज नहीं। अजीज, अजीज प्लीज रुक जाइए अजीज, ना मुझे छोड़ के जाइए। मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ सायरा, मुझे अफसोस है मगर मैं मजबूर हूँ। शेरू चाचा, शेरू चाचा, शेरू चाचा मुझे बचाओ। शेरू चाचा मैं तो आपकी बीवी की तरह हूँ। ये वही दरिंदा जिसने मेरे पापा को भी कत्ल कर दिया, मुझे भी नहीं छोड़ेगा। शेरू चाचा मुझे बचाओ। जान से तो खैर मैं तुझे मारूंगा ही, मगर इतनी आसानी से थोड़ी। चाचा तुमके गुलाम बेटी, हमारा जीना मरना साईं के साथ है। मुझे उसकी मर्जी के बगैर सांस भी नहीं दे सकते। मेरे जाने साईं, इसे छोरी को ले जाकर कमरे में बंद कर दो। शेरू जी सर। छोरी पे एक पहरेदार बिठा दो और तुम मेरे पीछे। चाचा, चाचा नहीं, मुझे नहीं छोड़ के जाओ चाचा। तुम सायरा की निगरानी के लिए यहीं रहोगे, ठीक है? और मोहतात रहना। अगर ये भाग गई ना तो वडेरे का आजाद तुम पर नाजिल होगा, साथ साथ मुझ पर भी नाजिल होगा, ठीक है? मैं सिखाता हूँ साईं। चाचा। वालेकुम सलाम नूरू भाई, क्या हाल है? अल्लाह खुदा का लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची सही हाथों में पहुंच गई। और इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा हाथ है नूरू भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी गैरों जैसी बातें कर रही हो बहन, ये तो मेरा फर्ज था। और तुमने देखा अजीज कितना जिम्मेदार निकला। एक कमरे का छोटा सा घर था उसका, और उसने फौरन ही अच्छे से घर का इंतजाम कर लिया। मुझे अजीज पे पूरा भरोसा है, वो मेरी बेटी को बड़ा सुखी रखेगा। हाँ, असल से खता नहीं होती बहन। और तुमने देखा, तुम्हें घर बैठे बिठाए एक अच्छा सा रिश्ता मिल गया। मैं तो अल्लाह का जितना एहसान मानू कम है, उसने मुझे बड़ी फिक्रों से आजाद कर दिया। बस अब मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी बच्ची को ढेरों खुशी। हाँ। सायरा, इस दरिंदे के आने से पहले पहले यहाँ से निकल जा। अपनी जान दे दे, मगर सलाहुद्दीन को अपने दामन तक ना पहुंचने दे।
क्या बात है, क्यों शोर मचा रही है? सुनो, मुझे पानी चाहिए, मुझे बहुत प्यास लग रही है। चुपचाप सो जाओ। पानी दो। सर चुप हो जा, देता हूं। क्या बात है बीबी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैडम, मेरा नाम सायरा है, मुझे तहफ्फुज़ चाहिए। मैं वडेरा सलाहुद्दीन के आदमी मेरे पीछे पड़े थे, मैं बहुत मुश्किल से उसके कैद से निकली, उसके एक आदमी को जख्मी करके। बैठ जाओ बीबी। तुम्हारे पास ये बातों का कोई सबूत भी है या बिला वजह किसी पे इल्जाम लगा रही है? मजलूमों के पास जालिमों के जुल्म का कहाँ सबूत होता है मैडम? मेरे पास तो कोई सबूत नहीं, मेरे लिए सबूत आप इकट्ठा करें प्लीज। मैं तो आपके पास फरियाद लेके आई हूँ, मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। वडेरे के आदमी हर तरफ कुत्तों की तरह मेरी पूंछ सूंघ रहे हैं। सली रखो, तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं। सलाहुद्दीन ने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती तो नहीं की? ज्यादती? ज्यादती न जाने आप लोग किसे कहते हैं। उसने सबसे पहले मेरे कजिन को पिटवाया, मेरे बाप का कत्ल करा दिया, मुझे और मेरी माँ को घर से बेघर कर दिया, हमारे घर पे कब्जा कर लिया और फिर मेरे शौहर के साथ साजिश करके मुझे तलाक दिलवा दी। और जातियाँ किसे कहते हैं बोलिए? मुझे अपने शौहर और सलाहुद्दीन और उसके आदमियों का पता। याद रहे कि तुम पुलिस कस्टडी में रहोगी जब तक कि तुम्हारी वालदा यहाँ नहीं आ जाए। ले जाकर अपने कमरे में बिठाओ और इसकी वालदा को फोन करके जावेद तो मेरे पास राइट मैडम। पहले भी मुझे इसकी वजह से चोट होगी और इस दफा भी मैं जीती हुई बाजी इसकी वजह से हार गया। मेरा जी तो चाहता है कि मेवारी के साथ तुझको चिरवा दूं। सही गलती हो गई, बस मैं बेखबरी में मार खा गया। जबान चलाता है तो है? मेरा जी तो चाहता है कि मैं तेरी जबान कटवा के कुत्तों के आगे फेंक दूं। अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए शेरूप? बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। अभी तक अगर वो माँ, तुम इधर क्या कर रहे हो? तब आ जाओ इधर। सही आ जाओ। अगर वो अभी तक अपनी माँ के घर नहीं पहुंची है तो वो सीधी पुलिस स्टेशन पहुंची होगी। यही तो मैं सोच रहा हूँ सही, अब क्या किया जाए? मेरा तो अपना दिमाग काम नहीं कर रहा। तुम ऐसा करो शेरू, फौरन अजीज को बुलाओ और मेरी बात सुनो। समझ गए ना? ठीक है सही, अभी जाओ। आ सकते हैं मैडम? आइए। बैठ सकता हूँ जी? मैं तो समझी थी कि इनकी तरह आपको भी कोई एटिकेट्स नहीं आते होंगे। बहरहाल बैठिए।
मेरे को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती है। ये अपना अजीज है, इसका कोई मसला वसला है? जी कहिए। मैंने सुना है कि अजीज की बीवी आपके पास थाने पहुंच गई है। अजीज की बीवी? जी, मेरी बीवी। यस मैडम। कुछ नहीं, कभी कभी सयाद खुद अपने दाम में चल के आ जाता है। मैं आपको थोड़ी देर में बुलाती हूँ। राइट मैडम। अभी आप किस सयाद की बात कर रही हैं? सायरा का कहना है कि अजीज उसे तलाक दे चुका है, तो फिर किसकी बीवी और कहाँ का शौहर? बिल्कुल नहीं, अजीज क्यों तलाक देगा अपनी बीवी को? जी जी बिल्कुल। मेरी बीवी दरअसल ज़हनी मरीजा है, कभी कभार वो ऐसी ही बहकी बहकी बातें करने लगती है। ओह ठीक, लेकिन इस बात का फैसला तो फिर उन लोगों के सामने होगा ना जिनकी मौजूदगी में तुमने तलाक दी थी। उससे पहले तो मैं सायरा को अजीज के साथ नहीं भेज सकती। इसने कहा तो है मैडम कि इसकी बीवी जो है वो ज़हनी मरीजा है। बीवी इसकी है, आप इसके ऊपर जज्बाती क्यों हो रहे हैं? मैडम बात यह है कि औरतों के होंठ मुस्कुराते हुए और उनका लहजा नर्म अच्छा लगता है। आपके लहजे में तो बड़ी कड़वाहट है। कभी कभी जहर ही जहर का इलाज होता है। औरत को हर हाल में औरत ही रहना चाहिए, उसको मर्द बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मर्द तो वैसे ही तलवार की धार की तरह होता है और औरत खुद दो धारी तलवार है। ठीक कहती हैं आप। बात यह है कि वो जो आपके ट्रांसफर लेटर हैं वो हमारे एक दोस्त होते हैं जुनैद साहब, बड़ी अच्छी दोस्ती है मेरी उनसे, बड़ी याद अल्लाह है, सलाम दुआ है। अभी उनसे हो सकता है मेरे को मिलना पड़े। मैं इस किस्म की दोस्तियों के बारे में रोज सुनती हूँ, तुम्हारे हक में भी। मैं इस किस्म की दोस्तियों के बारे में रोज सुनती हूँ, तुम्हारे हक में बेहतर यही होगा कि यहाँ से चले जाओ, वरना सायरा पे जुल्म करने और हद से बेजा में रखने के इल्जाम में तुम्हें अंदर कर सकती हूँ। यासीन! अपना अजीज, मेरा ख्याल है कि इंस्पेक्टर साहब कोई प्यार की जबान समझती नहीं। अभी चलो। यासीन, ये एक बंदा है शेरू, इसको जरा सही करके मेरे सामने लाओ। सलाउद्दीन का काम ही है ये। और इस अजीज पे भी नजर रखो। सादा कपड़ों में एक बंदा डिप्यूट करो, इसकी जरूरत पड़ेगी। सच बोलो, किधर करो? सच बको, सच सच बोलो। लगता है हमारे आदमी ने तुम्हारी सही तरह खातिर नहीं की। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ जी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें शेरू। तुम्हारी उम्र के लोग नौजवान नस्ल को नेकी, हया और ईमानदारी का सबक सिखाते नजर आते हैं, अरे तुम हो नीच हरकतें करते फिर रहे हो। अगर इस लड़की की जगह तुम्हारी अपनी बेटी होती तो तब भी तुम यही करते। मैं बड़े के हाथों मजबूर था जी। बड़ी अफसोस की बात है शेरू, बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को भुलाकर तुम जालिम जागीरदारों के इशारों पे नाच रहे हो। अगर जरा सी भी शर्म और हया है तुम में तो अपना बयान सही सही लिखवा दो, सच्चा और खरा। मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हें सुल्तानी गवाह बना लिया जाए। ठीक है। यासिन, यस। ले जाओ बयान लिखो। चलो। यस मैडम, जावेद से कहें कि नफरी लेके जाए और सलाउद्दीन को गिरफ्तार करें। राइट मैडम। उसके खिलाफ मैं इतने सबूत जमा कर चुकी हूँ कि कितना ही असर रसूख और मालूम मता इस्तेमाल कर ले सजा से बच नहीं सकता। ओके मैडम।
टूट